फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऐसे कई सारे फुटबॉलर देखे गए जिनकी उम्र 21 साल से कम थी, लेकिन उनका प्रदर्शन धमाकेदार था। उन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जैसे लामिन यमाल, पाओ कुबारसी, अयूब बवादी, यान डायोमेंडी, जोहान मैंजाम्बी, डिजायर डुवे, गिलबर्टो मोरा, एंटोनियो नूसा, लिस्ट लंबी है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 21 साल से कम उम्र के अंडर 21 ऐसे कौन से टॉप 5 फुटबॉलर हैं जिन्हें अभी से भविष्य का सुपरस्टार कहा जा रहा है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर हैं आइवरी कोस्ट के 19 वर्षीय फुटबॉलर यान डायोमेंडी। यान डायोमेंडी ने फीफा वर्ल्ड कप में लेफ्ट विंग पर भी खेला और अटैकिंग मिडफील्ड की पोजीशन पर भी खेला। भले ही वो एक भी गोल नहीं कर पाए हों, लेकिन उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स से, अपनी स्पीड से लगातार दुनिया भर के दिग्गज डिफेंडर्स को दबाव में रखा और आइवरी कोस्ट के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हुए। और फीफा वर्ल्ड कप के बाद अब जो है उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आर्सेनल, लिवरपूल और रियल मैड्रिड जैसे क्लब उनके लिए 100 मिलियन यूरो खर्च करने के लिए तैयार हैं। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि वो अभी तो लिप्जिग के लिए खेलते हैं और लिवरपूल ने लिप्जिग को 100 मिलियन यूरो का ऑफर भी दे दिया है, जिसे लिप्जिग ने, जो कि जर्मन क्लब है, उसने ठुकरा दिया है क्योंकि उसे चाहिए 120 से 130 मिलियन यूरो यान डायोमेंडी के लिए। इस लिस्ट में नंबर 4 पर हैं स्विट्जरलैंड के 20 वर्षीय फॉरवर्ड और अटैकिंग मिडफील्डर जोहान मैंजाम्बी। जोहान मैंजाम्बी स्विट्जरलैंड के लिए इस फीफा वर्ल्ड कप में नई सनसनी बनकर उभरे। शुरुआती 2 मैच में उन्हें स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिली, लेकिन जब जगह मिली तो उन्होंने अपने प्रदर्शन से तहलका मचा दिया। उन्हें शुरुआती 2 मैच में सब्स्टिट्यूट के रूप में उतारा गया और इसके बाद फिर जो है अगले 2 मैच में वो स्टार्टिंग 11 में शामिल किए गए। उन्होंने 3 मैच में 3 गोल दागे और 2 असिस्ट किए। नॉकआउट स्टेज में चोटिल होने के कारण वो नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने अपने दम पर स्विट्जरलैंड की टीम को नॉकआउट स्टेज तक पहुंचाया और अपना नाम दुनिया के सबसे उभरते हुए खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया। और इसीलिए एस्टन विला ने उनकी गोल करने की काबिलियत के कारण, उनकी स्किल्स के कारण उन्हें 70 मिलियन यूरो में साइन किया। तो इसलिए नंबर 4 पर हैं स्विट्जरलैंड के उभरते हुए फुटबॉल सनसनी जोहान मैंजाम्बी। नंबर 3 पर हैं मोरक्को के 18 वर्षीय मिडफील्डर अयूब बवादी। अयूब बवादी के लिए ये फीफा वर्ल्ड कप किसी सुनहरे सपने जैसा था। और अगर इस फीफा वर्ल्ड कप में किसी खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित किया पूरी दुनिया को, तो वो है अयूब बवादी। उन्होंने अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग फ्रांस में पूरी की। उनके माता पिता मोरक्को से आते हैं। उनके लिए फीफा वर्ल्ड कप के पहले फ्रांस की नेशनल टीम से भी बुलावा आया था, लेकिन उन्होंने मोरक्को से खेलना चुना और मोरक्को के मिडफील्ड को अपने दम पर उन्होंने चलाया। ब्राजील जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी स्किल्स से, उनकी एक्यूरेसी से, उनकी ड्रिबलिंग स्किल्स से, उनकी स्पीड से पूरी दुनिया के फुटबॉल विशेषज्ञ काफी प्रभावित हुए और इसीलिए उनकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। 100 मिलियन यूरोज तक दुनिया के दिग्गज फुटबॉल क्लब खर्च करने के लिए तैयार हैं। उसमें रियल मैड्रिड का नाम भी शामिल है और पेरिस सेंट जर्मेन का भी नाम शामिल है। तो मोरक्को के लिए इस फीफा वर्ल्ड कप में मिडफील्ड में अपने धमाकेदार प्रदर्शन के कारण उनका नाम दुनिया के सबसे उभरते हुए फुटबॉलर्स की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं स्पेन के लामिन यमाल। स्पेन के लामिन यमाल अब किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस उनको जानते हैं और सभी की निगाह में वो मोस्ट स्किलफुल प्लेयर हैं। चाहे बार्सिलोना हो, चाहे स्पेन हो, वो सिर्फ 18 साल की उम्र में इन दोनों टीमों के मुख्य खिलाड़ी बन चुके हैं। इस फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने भले ही एक भी गोल ना किया हो, लेकिन लगातार राइट विंग से उन्होंने विपक्षी टीम के डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। और मेरा ये मानना है कि इस समय वो पूरी दुनिया के सबसे स्किलफुल और मोस्ट टेक्निकल प्लेयर हैं। एग्रेसिव फुटबॉल खेलते हैं। उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स से, अपनी स्पीड से इस फीफा वर्ल्ड कप में लगातार डिफेंस पर दबाव बनाया, उसे बैकफुट पर ढकेला। फ्रांस के खिलाफ उन्होंने अपनी स्किल्स से ही वो पेनाल्टी अर्जित की थी जिस पर ओयार जबाल ने गोल किया था और इससे फ्रांस की टीम दबाव में आई थी। तो इसीलिए उनकी मार्केट वैल्यू इस समय दुनिया भर के फुटबॉलर्स में सबसे ज्यादा है। इस समय दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर हैं। लगभग 220 मिलियन यूरो उनकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है। तो इसलिए नंबर 2 पर लामिन यमाल, और बिल्कुल ये तय है कि आने वाले समय में उनकी तुलना
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी जैसे फुटबॉलर से की जाएगी। इस लिस्ट में टॉप पर हैं स्पेन के सेंटर बैक पाउ कुबार्सी। 19 साल की उम्र में उन्होंने स्पेन के डिफेंस को इतनी मजबूती से संभाला कि स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल खाया, वो भी बेल्जियम के खिलाफ। उनके इस प्रदर्शन के लिए फीफा ने उन्हें बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड दिया, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि उन्हें टीम ऑफ द टूर्नामेंट में क्यों नहीं शामिल किया गया। अगर इस फीफा वर्ल्ड कप में उनके स्टैट्स देखें तो उनकी एक्यूरेसी थी 96%। रोड्री की लोग बात कर रहे हैं, जिन्हें की जो है गोल्डन बॉल से नवाजा गया, उनकी एक्यूरेसी थी 94%। लेकिन पाउ कुबार्सी 662 में से 640, लगभग शायद 640 क्लियर पास और 96% एक्यूरेसी। उन्होंने मार्क कुकरेला, पेड्रो पोरो, लेपोर्टे के साथ जो एक डिफेंसिव वॉल बनाई, उसे भेद पाना इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी अटैक के लिए आसान नहीं हुआ। सिर्फ एक बार बेल्जियम ने 1 गोल किया, बाकी बिल्कुल 8 मैच में 7 क्लीन शीट पाउ कुबार्सी के लिए 750 मिनट वो मैदान पर रहे और उन्होंने स्पेन के लिए वो काम किया जो इसके पहले दुनिया भर के दिग्गज अपनी टीम के लिए नहीं कर पाए, सिर्फ 19 साल की उम्र में। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो, वो लामिन यमाल को इस लिस्ट में टॉप पर रखें, लेकिन अपने इस स्टैट्स के कारण मैं पाउ कुबार्सी को इस लिस्ट में टॉप पर रखूंगा। मेरी निगाह में वो दुनिया के सबसे उभरते हुए फुटबॉलर हैं और मुझे इस बात की हैरानी हुई कि जो है फीफा ने उन्हें टीम ऑफ द टूर्नामेंट में क्यों नहीं रखा। मेरी निगाह में वो टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जरूर शामिल होंगे। दोस्तों, मेरे लिए ये 5 खिलाड़ी थे जो अंडर 21 एज में दुनिया के सबसे उभरते हुए फुटबॉलर हैं, जो आने वाले समय में ग्लोबल सुपरस्टार बनेंगे। आप इस लिस्ट में किसे शामिल करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।